नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 मंथन भाग 2 का छठा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपने पाठ 1 से पाठ 5 तक अध्याय मेरी वीडियो द्वारा पूर्ण कर लिए होंगे। चलिए अब आरंभ करते हैं। पाठ 6 प्रत्याह। इसमें हम 3 प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। लय प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय। लय प्रत्यय में जब हम धातु के साथ जोड़ते हैं तो यह शेष रह जाता है। जब हम कत्वा प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ते हैं तो त्वा शेष रह जाता है। और जब हम तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ते हैं तो तुम शेष रह जाता है। मैं अभी आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। कत्वा प्रत्यय में आधा क, आधा त, व और आ की मात्रा होती है और उसमें से त्वा बच जाता है जिसकी स्पेलिंग है आधा त, व और आ की मात्रा। अब मैं आपको तुमुन प्रत्यय की स्पेलिंग बताता हूँ। तुमुन प्रत्यय में त, त पे छोटा ऊ, म पे छोटा ऊ और फिर न लगता है और न पे हलंत लगता है और फिर उसमें से तुम शेष रह जाता है जिसकी स्पेलिंग है त, त पे ऊ की मात्रा और फिर म। फिर तीसरा प्रत्यय है लयप। लयप में स्पेलिंग है अधल, य, प और पा पे हलंत और उसमें से यह शेष रह जाता है। चलिए अब हम इन प्रत्ययों से कुछ उदाहरण देखते हैं और इन प्रत्ययों का मतलब समझते हैं। जो कत्वा और लय प्रत्यय होते हैं उनका अर्थ होता है करके। जैसे कि अगर हम बोले पठित्वा तो इसका अर्थ हुआ पढ़ करके। और अगर हम बोले तुमुन तो तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तो जैसे अगर हम पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाएं तो पठितुम बन जाता है और पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जो बुक में लिखे हुए हैं। स भोजनम खादित्वा ब्राह्मणाय गच्छति। सा का अर्थ है वह, भोजनम का अर्थ है भोजन या खाना, खादित्वा का अर्थ है खाकर, भ्रमणाय का अर्थ है घूमने के लिए और गच्छति का अर्थ है जाती है। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि वह भोजन करके घूमने के लिए जाती है। फिर अगला वाक्य है हमारा विकासः पठितुम विद्यालयम गच्छति। विकास एक नाम है, पठितुम पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय या स्कूल, गच्छति जाता है। तो विकास पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है या स्कूल जाता है। अगला उदाहरण है सौरभः कथां श्रोतुम इच्छति। तो सौरभ एक नाम है, कथाम कथा या स्टोरी कहते हैं, श्रोतुम का अर्थ है सुनने के लिए या सुनने की, इच्छति इच्छा करता है। तो सौरभ कथा सुनने की इच्छा करता है। फिर है सह प्रातः उत्थाय व्यायामम करोति। सह का अर्थ है वह, प्रातः का अर्थ है सुबह, उत्थाय का अर्थ है उठकर, व्यायाम का अर्थ है एक्सरसाइज
और करोति का अर्थ है करता है, तो वह सुबह उठकर व्यायाम करता है। फिर अगला उदाहरण है वयम चलचित्रम दृष्टुम गच्छामः। वयम का अर्थ है हम सब, चलचित्रम का अर्थ है चलचित्र या मूवी या कह सकते हैं पिक्चर, दृष्टुम देखने के लिए, गच्छामः जाते हैं, हम सब मूवी देखने के लिए जाते हैं। गृहम् आगत्य भोजनं खादित्वा शयनाय गमिष्यामः। गृहम का अर्थ है घर, आगत्य का अर्थ है आकर, भोजनम का अर्थ है भोजन या खाना, खादित्वा का अर्थ है खाकर, शयनाय का अर्थ है सोने के लिए, और गमिष्याम का अर्थ है जाएंगे। तो हम घर आकर भोजन कर कर सोने के लिए जाएंगे। और इसमें हम सब का प्रयोग किया गया है, इसमें लिखा नहीं हुआ वयम, पर यहाँ पे गमिष्यामः है, तो हमें पता चल गया कि ये उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो इसका मतलब ये वयम में बात हो रही है, हम सब के लिए बात हो रही है। फिर यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, कहानी दे रखी है, जिसका नाम है घंटासुर। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। नीलगिरि पर्वतस्य समीपे एक विशाल देवालयः आसीत्। नीलगिरि पर्वतस्य, नीलगिरि पर्वत के समीपे पास में एक एक विशाल देवालय, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, देवालय का अर्थ है मंदिर, आसीत का अर्थ है था। तो नीलगिरि पर्वत के पास एक बहुत बड़ा मंदिर था। एकदा कश्चन चोरः देवालयात् एकां घंटां चोरित्वा अगच्छत्। तो एकदा का अर्थ है एक बार, कश्चन कोई, चोरः चोर, देवालयात मंदिर से, एकाम एक, घंटाम घंटा या घंटे को कहते हैं घंटी, चोरित्वा चोरी करके, अगच्छत गया था। तो एक बार कोई चोर देवालय से या मंदिर से एक घंटी चोरी करके चला गया। रक्षकेभ्यः भीतः सः वनं गतः तत्र च सिंहेन हतः। रक्षकेभ्यः रक्षकों से, जो मंदिर के रक्षक थे उनसे, भीतः डर के, सह वह, वनम वन में, गतः गया, तत्र वहां, और तत्र च और वहां, सिंहेन हतः सिंह ने उसको मार दिया। फिर अगली है लाइन, घंटा च तत्र एव अपतत। घंटा च का अर्थ है और, जो घंटा या घंटी थी, तत्र वहां, एव ही, अपतत गिर गई, जो घंटी थी वो वहीं पे गिर गई। प्रातः काले केचन वानराः तत्र आगत्य घंटा धृत्वा ध्वनिम अकरोत्। प्रातः काले सुबह के समय में, केचन वानराः कुछ वानर, तत्र आगत्य वहां आकर, घंटा धृत्वा घंटे को लेकर, ध्वनिम अकरोत् ध्वनि करने लगे या आवाज करने लगे, घंटी से या घंटे से आवाज करने लगे। चकितः हर्षितः च वानराः वारं वारं घंटा ध्वनिम अकुर्वन्। तो हैरान और खुश होकर
वानर जो बंदर थे वारम वारम बार बार घंटा ध्वनिम अकुर्वन घंटे से ध्वनि या आवाज करने लगे। फिर आगे है पर्वतस्य समीपे ग्रामम आसीत। पर्वत के समीप या पास में ग्रामम आसीत गांव था। पर्वत के पास एक गांव था। वारम वारम शिखर प्रदेशात घंटानादम आकर्णे ग्राम वासिनः अचिंतयन्। तो वारम वारम बार बार शिखर प्रदेशात जो पहाड़ का शिखर था, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको शिखर कहते हैं, वहां का जो प्रदेश था वहां से घंटा नादम घंटे की आवाज अकर्ण्य सुनकर ग्राम वासिनः गांव में रहने वाले गांव के निवासी अचिंतयन चिंता करने लगे। पर्वत प्रदेशे पर्वत के प्रदेश में घंटासुर नाम दानव बस्ती। तो वो चिंता करने लगे कि पर्वत के प्रदेश में घंटासुर नाम का एक दानव रहता है। सह नरान भक्षित्वा घंटा वाद्यति। सह का मतलब वह, नरान का अर्थ है नर को या मनुष्य को, भक्षित्वा खा करके, घंटा वाद्यति घंटे को बजाता है। तो इसका अर्थ है कि जो राक्षस घंटासुर जिसका नाम उसका नाम है और वह पर्वत पे रहता है और फिर वो मनुष्य को खाकर घंटा बजाता है। एतेन प्रवादेन भयभीतः जनः अन्यमार्गे गन्तुं प्रारभत। एतेन प्रवादेन यह अफवाह सुन करके भयभीत जनः डरे हुए लोग, अन्य मार्गे दूसरे मार्ग से, गंतुम प्रारभत जाने लगे, जाना शुरू कर दिया उन्होंने। इस अफवाह से भयभीत होकर लोग दूसरे मार्ग से जाना शुरू कर दिया। अनेन चिंता कुलः राजा उद्घोषत। इस चिंता से व्याकुल होकर राजा ने घोषणा करी, यह घंटासुरम मारयितुं समर्थः भविष्यति तस्मै विपुलं धनं दास्यामि। यह का अर्थ है जो, घंटासुरम का अर्थ है घंटासुर को, मारयितुं मारने में, समर्थः समर्थ या सक्षम, भविष्यति होगा, तस्मई उसको, विपुलम बहुत सारा, धनम धन या पैसे, दास्यामी दूंगा। राजा ने यह घोषणा करी कि जो घंटासुर को मारने में सक्षम होगा उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। फिर यहाँ पे आगे है घोषणाम श्रुत्वा एका वृद्धाः अचिंत्यत। घोषणा श्रुत्वा सुनकर, एका वृद्धा, एका यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये स्त्रीलिंग है। और फिर वृद्धा एक वृद्ध औरत है यहाँ पे। अचिंत्यत ने चिंता करी या सोचा कि दानवाः राक्षसाः च न भवन्ति। दानवाः दानव, राक्षसाः च और राक्षस, न भवन्ति नहीं होते। एक वृद्ध बुढ़िया ने सोचा कि दानव और राक्षस नहीं होते। सा वने गत्वा अपश्यत यत् वानराः घंटानादं कुर्वन्ति स्म। तो स का अर्थ है वह स्त्रीलिंग में, वने वन में, गत्वा जाकर के, अपश्यत देखा, यत् जो कि, वानराः दो से ज्यादा वानर, घंटा नादम घंटे को बजा रहे, कुर्वंती बजा रहे थे, स्म
अन्यस्मिन् दिने सा कदलीगुच्छानि चनकान् च नीत्वा अरण्ये अगच्छत्। अन्यस्मिन् दिने का अर्थ होता है कि अगले दिन सा वह कदली गुच्छानी, कदली का अर्थ होता है केले के और गुच्छानी का अर्थ होता है गुच्छा। बंच इंग्लिश में कह सकते हैं, बंच ऑफ बनानास। कदली गुच्छानी केले के गुच्छे, चनकान चने, च और चने, नीतवा लेकर, अरण्य वन में, अगच्छत गई। तो दूसरे दिन वह केले के गुच्छे और चने लेकर वन में गई। फलानी दृष्टवा, फल को देखकर, कपयः, कपयः उनको कहते हैं वानर को या बंदर को, घंटा त्यक्त्वा, घंटे को त्याग कर या छोड़कर, फलानी गृहीतुम, फल को ग्रहण करने में या खाने में, मग्नः अभवन, जब बुढ़िया वन में गई तो फल देखकर जो वानर थे या बंदर थे उन्होंने घंटे को त्याग दिया या छोड़ दिया और फल खाने में मग्न हो गए। आगे पढ़ते हैं। सा वृद्धा शीघ्रतया घंटां गृहीत्वा राज्यसभां प्राप्य अवदत्। सा का अर्थ है वह स्त्रीलिंग में, वृद्धा का अर्थ है वृद्ध औरत या बुढ़िया, शीघ्रतया जल्दी से, घंटा घंटी को, गृहीत्वा ग्रहण कर कर या उठाकर, राज्यसभा प्राप्य अवदत्, राज्यसभा पहुंचकर या राज्यसभा में प्रवेश कर कर प्राप्त कर कर उसको बोली, अवदत् राजन मया घंटासुर हत। इसका अर्थ है कि हे राजन, ये संबोधन के लिए है राजन, और फिर मया घंटासुर हत, इसका अर्थ है कि मैंने घंटासुर को मार दिया। अत्रास्ति तस्य घंटा, अत्रास्ति का अर्थ होता है यह है, तस्य उसका, घंटा जो उसकी घंटी थी वो यहाँ पे रही मेरे पास। फिर आगे है तस्मिन् एव दिने घंटानादं न श्रुतः। तस्मिन् एव दिने का अर्थ होता है उस दिन से, घंटानादं घंटे की आवाज, न श्रुतः नहीं सुनाई दी, उस दिन से घंटे की आवाज सुनाई नहीं दी। सर्वे तुष्टाः प्रसन्नाः च अभवन्, सर्वे सब, तुष्टाः खुश, प्रसन्नः च और प्रसन्न, खुश और प्रसन्न एक जैसे ही होते हैं, अभवन हुए। राजा वृद्धा ये विपुलम धनम अयच्छत्, राजा ने वृद्धायः वृद्ध औरत को या बुढ़िया को, विपुलम बहुत, धनम धन या पैसे, अयच्छत् दिए। मुझे आशा है कि आपको मेरा हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा सभी पाठ में। धन्यवाद।